इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रामीण सचिवालय ग्राम पंचायत पतारा में। यहाँ ग्राम पंचायत पतारा में प्रधान और सचिव द्वारा कार्यों का बड़ा तेज़ी से निर्वहन किया जा रहा है। ये हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं और ये सारे कर्मचारी हैं, अंदर सचिव भी बैठे हुए हैं। और आइए सचिव सर से जानते हैं कि किस तरह से कार्यों का निर्वहन किया जाता है और भारत सरकार की योजनाओं को धरातल स्तर पर पहुंचाया जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको विदित है कि बजट आ चुका है और भारत सरकार की योजनाओं का गांव स्तर पर किस तरह से कार्यान्वयन किया जाता है? ग्राम पंचायत में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित हैं, विशेषकर इस समय यहाँ पर जैसे अमृत सरोवर तालाब, खेल के मैदान और इस समय जैसे पतारा डांडा ग्राम पंचायत ODF प्लस गांव के रूप में चयनित है, जिसके तहत स्वच्छता प्रबंधन के तहत कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक ग्राम पंचायत में स्वच्छता से संबंधित जैसे शोक पिट निर्माण है, कहीं प्लेटफार्म निर्माण है और कंपोस्ट पिट निर्माण है और शिल्ट केचर, नालियों में शिल्ट केचर और स्वच्छता के जितना भी गांव का कूड़ा कचरा है उसको एक जगह एकत्र करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में RRC सेंटर एवं प्लास्टिक संग्रहण केंद्र का भी स्थापना की जानी है, जिसके तहत प्रक्रिया चल रही है। और साथ ही साथ स्वच्छता के संबंध में जैसे पॉलीथीन पे सरकार ने रोक लगाई है और जो भी पॉलीथीन निकलता है उसके लिए जैसे प्लास्टिक बैंक है और घरों का जो कूड़ा कचरा है उसके लिए जैसे डस्टबिन, सूखा कचरा एवं गीला कचरा आदि के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा लोक कल्याणकारी स्कीमों के तहत जो जन कल्याणकारी स्कीमें हैं उसके तहत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर आवास प्लस के तहत लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है सरकार द्वारा। सर जैसे आपने आवास की बात की तो यहाँ कई ऐसे ग्रामीण लोग हैं जिनको आवास अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, क्या आपने जांच नहीं की अच्छी तरह से उनकी? आवास प्लस के तहत जो यहाँ पर पूर्व में जो सत्यापन किए गए थे तो 2018 में उस आवास प्लस योजना के तहत जो भी लाभार्थी उसमें पात्र पाए गए थे, उसी आवास प्लस सूची के तहत वर्तमान में उनको आवास सरकार द्वारा पात्रता का क्राइटेरिया क्या है? पात्रता का क्राइटेरिया के जो सरकार द्वारा मुख्य रूप से जो उसमें निर्धारित किया गया है कि जैसे कच्ची दीवारों वाले जो आवास वाले लाभार्थी हैं, झुग्गी झोपड़ी के लाभार्थी हैं और दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्ति है, 2 हेक्टेयर से नीचे जिनके ज़मीन है, इसी तरह उसमें जो लाभार्थी हैं इन्हीं लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया जाता है। ऐसे कई व्यक्तियों से मेरी बात हुई है कि जिनके ये सब क्राइटेरिया में आते हैं वो लोग उनको अभी तक आवास प्राप्त नहीं हो पाया, तो इसका क्या कारण? इसमें कारण की सत्यापन में हो सकता है कुछ छूट गए हों लाभार्थी, उसके लिए सरकार द्वारा अभी ये भी संदेश आया है कि बहुत ही जल्दी इसके लिए शासन से उसकी वेबसाइट खुलने वाली है, जिसमें जो भी वंचित पात्र लोग हैं उनको ससमय बहुत जल्दी उनको इस योजना के तहत उसमें ऐड करते हुए भविष्य में अविलंब उनको लाभान्वित किया जाए। आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो चलाई ही गई है भारत सरकार लेवल पर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी चलाया गया था कि जो लोग उसका लाभ प्राप्त न कर पाए PM आवास का, वो लोग CM आवास योजना का लाभ उठाएं। हाँ, तो इस मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दैवीय आपदा से प्रभावित लोग जो इस योजना में हैं उनको भी लाभान्वित किया गया है। पतारा डांडा में 4-5 लाभार्थियों को दैवीय आपदा के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। सर आपको ग्राम प्रधानों का कितना सहयोग मिलता है आपके कार्य में? ग्राम प्रधानों का सहयोग विशेषकर जैसे पतारा डांडा की जो बात कहें जिस पे अभी चर्चा की जा रही है, तो पतारा डांडा के ग्राम प्रधान जी का पूरा सहयोग मिल रहा है और उनका और गांव की जनता के प्रति भी उनका पूरा सहयोग है और गांव की जनता का भी इन सभी कार्यों में पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है।
तो जैसा कि अभी 2024 का इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो सरकार की योजनाओं को तेज़ी से तेज़ी सरकार उसको अभी बजट जो आया है उसमें सरकार की ये मंशा है कि सभी लोगों को सारी सुविधाएं मिले, तो उन पर आप कैसे काम कर रहे हैं? गांव-गांव में लोगों से जाकर संपर्क करते हैं या फिर ऐसे? खैर चुनावी मुद्दा अलग है, लेकिन सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सतत निरंतर चलती रहती हैं। और इसी क्रम में जैसे गवर्नमेंट सरकार लोगों के चेतना के लिए जो उनकी समस्याएं हैं उसके लिए ग्राम चौपाल का भी आयोजन किया गया है, और ग्राम चौपालें भी नियमित रूप से जो डेट निर्धारित की जा रही है, जो प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को इस ग्राम पंचायत में भी ग्राम चौपाल प्रथम बार एक बार आयोजित हो चुका है। अभी सर ये आप कुछ कार्य कर रहे थे, ये किस चीज़ का कार्य? मैं अभी यहाँ पर जो कार्य कर रहा था, ये कंप्यूटर में यहाँ पे कुछ भुगतान किए जा रहे हैं जो पंचायत गेटवे से यहाँ पर भुगतान किया जा रहा है। जो शासन का निर्देश है कि ग्रामीण सचिवालय के कंप्यूटर सिस्टम से ही सभी सरकारी भुगतान सुनिश्चित किए जाएंगे। स्कॉलरशिप वगैरह क्या है? नहीं, सरकारी नहीं, ये पंचायत गेटवे से ये पंचम वित्त, केंद्रीय वित्त के भुगतान है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। ये ग्राम पतारा के ग्राम प्रधान हैं। अरे हम नहीं इंडिया प्रधान यार। तो सर आप यहाँ पर सारा ये चार्ज संभाले हुए हैं, देखिए साइन कर हम प्रधान हैं? नहीं, पंचायत सहायक के बारे में। आप क्या हैं सर? हम कुछ नहीं बैठे रहे हैं। अरे मतलब जैसे ये होता है कि परिवार रजिस्टर की नकल बनते हैं तो बनवा रहे हैं। हमें यहाँ पे पंचायत सहायक पे पद पे तैनात है। आपका क्या कार्य होता है? हमारा यहाँ पे काम ये होता है कि जैसे हैंडपंप का सर्वे है और परिवार रजिस्टर की नकल बनाना है, और जो भी रिपोर्टों में मांगी जाती हैं, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और गाँव की भी जो जैसे आयुष्मान कार्ड बनना, जो भी कार्य होता है तो हमारे पंचायत सचिवालय से संपर्क किया जाता है। तो ये समाज के सहयोग के लिए होता है? हाँ, मतलब प्रधान प्रतिनिधि हैं पतारा के, इनकी पत्नी प्रधान है, तो यहीं पे जो कार्य हो रहा है तो यहीं बैठे हैं। जिस परिवार रजिस्टर की नकल बना रहे हैं तो थोड़ी जानकारी लेने के लिए। वो इस कार्य में ज़्यादा रुचि नहीं लेती? कौन? प्रधान नहीं लेती हैं, जो भी उनका काम होता है तो अपना निरीक्षण करती हैं, लेती हैं। और ये ऐसा होता है कि सरकार रोस्टर बना हुआ है, सोमवार बृहस्पतिवार तो आते हैं, तो जैसे कुछ जानकारी लेनी होती है परिवार रजिस्टर सब लोग बनाते हैं, तो वही बना रहे हैं परिवार रजिस्टर की नकल। इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय मैं परिवार रजिस्टर की नकल बनवा रहा हूँ। तो यहाँ पर गांव के लोग आते हैं पर? हाँ, गाँव के ये लोग भी खड़े हैं। आपको कोई दिक्कत होती है? आपको कुछ नहीं, जैसे प्रधान जी से काम करवाने में या फिर पंचायत सहायक से, सचिव जी से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। काम समय से होता है सर? जी सर। हाँ बताइए क्या बोल रहे सर हैं? आप ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के सर घर से ही हैं। हाँ, तो यहाँ पर किस तरह से लोग ग्रामवासियों की मदद की जाती है? किस तरह से उनके योजना, भारत सरकार की योजनाओं को लोगों जैसे आते हैं वैसे दिया जाता है, जो पात्र होगा उसको दिया जाता है। अच्छा, पात्र को पात्र के हिसाब से दिया जाएगा, और जो पात्र नहीं उनको कैसे दे दिया जाए? ग्राम चौपाल का आयोजन नहीं करते हैं क्या? अब ग्राम चौपाल का आयोजन जब होता है तो आते हैं प्रधान जी और सरकारी अधिकारी भी आते हैं, करते हैं। हम तो एक साधारण बैठ आएगा। सर ये आप कब होगी?